व्हाट्सअप गाइज, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब लोग बहुत अच्छा होंगे। तो आज इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं कि आप इंग्लिश कैसे बोलना सीख सकते हो, इंग्लिश कैसे आप बोल सकते हो बहुत ही आसानी तरीके से। आप सबको तो पता ही होगा कि इंग्लिश बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इन फ्यूचर में भी, और हर जगह जो है इंग्लिश बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड इंग्लिश जो है यूनिवर्सल लैंग्वेज है। हमें जो है इंग्लिश बोलना आना चाहिए। अगर हम अपनी पर्सनालिटी को और थोड़ा इन्हेंस करना चाहते हैं तो हमें इंग्लिश बोलना आना चाहिए। तो आज हम इस वीडियो में यही बताने वाले हैं कि आप इंग्लिश कैसे बोल सकते हो बहुत ही आसानी तरीके से। बस आपको थोड़ी सी मेहनत करनी है और कुछ नहीं करना है। तो इस वीडियो में मैं यही बताने वाला हूँ। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना एंड शेयर जरूर करना। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो गाइस, आप सबको तो पता ही होगा कि इंग्लिश जो है हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है इन फ्यूचर। एंड अभी भी आप सब देख सकते हो कि इंग्लिश कितना ज़्यादा ज़रूरी हो चुका है हमारे लिए, हम सब के लिए। तो सबसे पहले मैं एक चीज़ मैं क्लियर कर दूं आप लोगों को, वो ये है कि अगर आप इंग्लिश बोलना चाहते हो, इंग्लिश सीखना चाहते हो, तो अगर आपके पास जो है वो माहौल इन द सेंस आपके पास के आजू बाजू जो लोग हैं वो इंग्लिश बोलते हैं, तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, आप सीख सकते हो। आप सिर्फ प्रैक्टिस करो, आप जितना प्रैक्टिस करो, आप जितना बोलने की कोशिश करोगे आप सीख लोगे, ठीक है। क्योंकि बचपन से ही जो है अमेरिका के लोग वो बचपन से ही जो है इंग्लिश बोलते आ रहे हैं, तो उन्हें जो है वो दिक्कत नहीं होता, क्योंकि उनका माहौल ही है, उनका जो एटमॉस्फेयर जो है वो इंग्लिश ही वाला है, उनका मेन लैंग्वेज ही इंग्लिश है, तो उन्हें कोई दिक्कत नहीं होता। वो प्रैक्टिस सुन के बोल के प्रैक्टिस करके वो सीख जाते हैं। हमारे लिए क्या दिक्कत आता है कि हमारा लैंग्वेज जो है वो इंग्लिश नहीं है, हमारा लैंग्वेज जो है हिंदी है, ठीक है। तो हमारे लिए थोड़ा सा जो है इंग्लिश लैंग्वेज जो है वो के लिए वो टफ हो जाता है। सबसे पहले ये बता दूं कि अगर आपके पास माहौल है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि अगर आपके पास माहौल है तो आप सीख सकते हो। आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, आप सुन के बोल के सीख सकते हो। अगर आपके पास माहौल नहीं है, ठीक है, अगर आपके आजू बाजू लोग जो है वो इंग्लिश नहीं बोल रहे हैं, तो आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी इंग्लिश सीखने के लिए। तो मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि आप सबको क्या क्या करना पड़ेगा इंग्लिश बोलने के लिए, इंग्लिश सीखने के लिए बहुत ही आसान तरीके से। सबसे पहले आपको थोड़ा सा ग्रामर का नॉलेज होना चाहिए, प्लस ट्रांसलेशन भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है एंड ग्रामर भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। तभी तो आप जो है वो सेंटेंस अच्छे से बना पाएंगे एंड अच्छे से बोल पाएंगे। ग्रामर, फिर ट्रांसलेशन, उसके बाद से हमारा आता है जो प्रैक्टिस। अब जितना प्रैक्टिस हो सके, जितना प्रैक्टिस आप कर सको करो। प्रैक्टिस इन द सेंस आप सुनो, आप बोलो, इस चीज़ से भागो मत, ठीक है। आप जितना हो सके इंग्लिश मूवी देखो, ठीक है, सबटाइटल वाला जो इंग्लिश मूवी आता है वो देखो। अब जितना हो सके अगर मैच देखते हो, अगर IPL देख रहे हो, मैच देखते हो, तो आप इंग्लिश में देखो, इंग्लिश में बात करने की कोशिश करो। आप टूटी फूटी कैसे भी बोलो, ठीक है। बोलना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है इंग्लिश सीखने के लिए। आप जितना हो सके आप उतना प्रैक्टिस करो। बस आपके पास थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए ग्रामर का। अगेन मैं बोल रहा हूँ, ग्रामर का थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए एंड ट्रांसलेशन का। तभी तो आप समझ पाओगे कि आप किस सेंटेंस को कहाँ बैठा सकते हो, किस सेंटेंस को कहाँ बैठाना है। तो आप जितना हो सके आप बोलो, आप इंग्लिश मूवी देखो, इंग्लिश में कमेंट्री सुनो, इंग्लिश में कुछ भी हो सके पढ़ो। आप भागो मत यार इंग्लिश है तो समझ में नहीं आएगा। आप जितना हो सके आप बोलोगे, जितना हो सके आप प्रैक्टिस करोगे, उतना आपका जो है वो धीरे धीरे इम्प्रूव होगा। इंग्लिश क्या है? इंग्लिश एक लैंग्वेज है, बस और कुछ नहीं है। आप इसे लैंग्वेज की तरह देखो, इसे कोई सब्जेक्ट की तरह मत देखो, इसे किसी और चीज़ की तरह मत देखो, आप लैंग्वेज की तरह देखो। तो आप जितना हो सके प्रैक्टिस करो, ठीक है। जितना भागोगे ये आपसे दूर भागता जाएगा, ठीक है। एक मैं बार बार बोल रहा हूँ कि आप जितना बोलोगे, गलत सही टूटा फूटा जो भी आप बोलो, शर्माओ मत कि लोग हंसेंगे। सारे आप नहीं बोल पा रहे हो तो आप ये सोचते हो कि यार सामने वाले हंसेंगे मेरे ऊपर, तो ऐसा कुछ नहीं सोचना है। देखो, कामयाबी पाने के लिए, कुछ चीज़ हासिल करने के लिए ना बेइज्जती करवाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। आप कुछ चीज़ हासिल करना चाहते हो तो आप खुद की बेइज्जती जब तक नहीं करवाओगे ना, वो हासिल नहीं होगा, ठीक है। तो आप बेइज्जती होने से मत डरो। आप कुछ भी बोलो, जो भी हो बोलो, आप खुद में बातें करो इंग्लिश से। आप कोई चीज़ काम कर रहे हो तो
तो खुद से बोलो, खुद में बोलो कि मैं ये काम कर रहा हूँ, तो उस चीज़ को इंग्लिश में ट्रांसलेट करो, खुद में बोलो, ठीक है। तो आप जितना हो सके उतना बोलो, एंड थोड़ा सा वर्ड मीनिंग भी थोड़ा सा ज़रूरी है, तब आप समझ पाओगे कि इसका क्या मतलब है, इसका क्या मतलब होता है। प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है, क्योंकि ये लैंग्वेज है और कुछ नहीं है। लाइक जब हम छोटे होते हैं तो हमें जिस लैंग्वेज में ढाला जाता है, कोई भोजपुरी में बोलता है तो हम भोजपुरी में ही बात करते हैं, कोई हिंदी में बोलता है तो हम हिंदी में ही बात करते हैं। अगर कोई हमसे इंग्लिश में बोलता तो हम इंग्लिश में ही अभी बात कर रहे होते। अभी हम लोगों को इतना दिक्कत नहीं होता इंग्लिश बोलने से, क्योंकि हम शुरू से ही बोलते आ रहे होते, तो हम शुरू से ही हमें इंग्लिश आ रहा होता। तो बस दिक्कत ये आ गया है कि हमारा जो है एटमॉस्फेयर, हमारा जो माहौल है वो इंग्लिश वाला नहीं है, इसलिए इंग्लिश हमें नहीं आता है। ये चीज़ गाइज मैं जो है एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ, ठीक है। मुझे भी नहीं आता था, मैं भी भागता था, मैं भी घबराता था इंग्लिश से, पर मेरे अंदर जो है वो इंग्लिश का बहुत इसका क्या कहते हैं, जुनून जगह, वाट जो भी कुछ कह लो, मैं समझा नहीं पा रहा हूँ उस चीज़ को। मुझे भी लगा कि यार मुझे इंग्लिश सीखना है, तो मैं सीखता था। मैं एक्सपीरियंस के साथ बोल रहा हूँ, मैं ज़्यादातर इंग्लिश मूवी देखता था सबटाइटल के साथ, या कमेंट्री सुनता था, या IPL या कोई मैच देखता था तो इंग्लिश में ही देखता था, और खुद में बातें करता था, खुद से बातें करता था, या मैं सोने जा रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ, या मैं ये करने वाला हूँ, मैं आज ये करूँगा। तो खुद में सेंटेंस बनाता था। सारा चीज़ मेन टॉपिक ये है ना कि आप जितना बोल सकते हो बोलो, घबराओ नहीं, बस आपको बोलना है, टूटी फूटी शर्माना नहीं है। तो यही है इंग्लिश सीखने का जो है बेसिक तरीका। जितना हो सके आप प्रैक्टिस करो, जितना हो सके आप बोलो, एंड बस, और कुछ नहीं। ये एक्सपीरियंस के साथ मैं बोल रहा हूँ। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा, एंड आई होप आप लोग जो है आज से और अभी से आप ट्राई करोगे एंड प्रैक्टिस करोगे। तो चलिए वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करोगे ताकि और लोगों के पास पहुंचे वीडियो, एंड और लोगों के पास पहुंचेगा तो और लोगों को समझ में आएगा कि वो इंग्लिश कैसे सीख सकते हैं। इंग्लिश कोई भारी लैंग्वेज नहीं है गाइज, बहुत ही आसान है। और अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, एंड सब्सक्राइब करे बिना मत जाना। तो चलिए वीडियो यहीं पर ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।